जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोनों ही कंपनी बड़ी शानदार है। दो कंपनियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इधर उधर नहीं भटक सकते हैं। आपको जानकारी निकालनी है कि कंपनी कैसी है। शेयर का भागना, तेजी या महंगा शेयर है, उसको बाद में, वो साइड में। पहले कंपनी का बिजनेस टिकेगा क्या नहीं टिकेगा, कैसे पता चलेगा? कंपनी के रिजल्ट्स देखने के बाद। एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो कोई ये सोच के ना बैठे, तभी बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाता है या लॉन्ग टर्म में शेयर के अंदर गिरावट होगी। दो ही चीज़ें हैं। मजबूत शेयर है, गिरावट होती है। मजबूत शेयर है, रुक सकता है। मजबूत शेयर है, काफ़ी दिन तक रुक सकता है। मजबूत शेयर है, काफ़ी दिन तक गिर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे मार्केट के अंदर काम करोगे, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। बात करते हैं पहला शेयर ग्रो। अब इसके रिजल्ट्स तो काफ़ी शानदार हैं, प्रॉफिट सीधा डबल हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल कर आ रही है जी, क्या बात निकल कर आ रही है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि रिजल्ट्स तो अच्छा है, लेकिन शेयर ने अभी 52 वीक हाई कितना बना दिया? कितना? 214 रुपये। अभी कितना गया था नीचे की साइड में? 150 रुपये। 150 रुपये से इसने जो तेज़ी दिखाई है 30 मार्च से अभी तक, क्या किसी को पहले से ही मालूम था कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं? आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं हुई, काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर तेज़ी बनी है। जिन कंपनियों के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, क्या उनके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं जी? वो कैसे पता चल सकता है? तो इसका किसको पता था? देखिए, सबसे पहले आप समझिए, एक चीज होती है जो आपके दिमाग से परे होती है। परे मतलब आगे, जिसे आप सोच नहीं सकते, या हटके, आपके दिमाग से अलग। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या शेयर को भगाया जा सकता है, तो आपका माइंड कहेगा कि हाँ, भागना क्या, शेयर तो भागते गिरते रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि पैसे के दम पे क्या शेयर को भगाया जा सकता है? जी, समझ में बात नहीं है। जो अभी ये शेयर भागा है, इसमें पैसा लगा होगा तभी भागा है ना। तो नॉर्मल सी बात है, शेयर भागता है मतलब पैसा उसके अंदर लग रहा है, आ रहा है, जबरदस्त खरीदारी जबरदस्त हो रही है। माल निकल उतना नहीं रहा जितना कि खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। मिलेगा माल, मिलेगा, वो बात एक अलग है, ठीक है। लेकिन लोग खरीदारी करने के लिए जबरदस्त बिड लगा रहे हैं, तो वो शेयर के अंदर तेजी बनती होनी चाहिए। हर्षद मेहता का नाम सुना? उसका यही काम था, बड़े बड़े लोगों को किसी शेयर के अंदर माल खरीदवाना, भगाना भगाना भगाना, जबरदस्त पहले से अपनी खरीदारी करके उसके अंदर रखना। बाद में पकड़ा गया था। अभी भी चलता है ये, लेकिन अब ग्रुप में चलता है, समझ नहीं पाते हैं। कोई एक पर्सन नहीं करता, कोई एक ग्रुप नहीं करता, काफ़ी सारे लोग मिलकर करते हैं। अभी भी शेयर को भगाया जाता है, लेकिन खबरें काफ़ी दिन के बाद आती हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। करेंगे लोग जब इंटरनल खबर होगी। अब देखिए, इस कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो सीए है, उसको तो जानकारी होती है, वो तो पर डे की उसको जानकारी होती है, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंपनियों के सीए होते हैं उनके पास तो जानकारी होती है, बड़ा प्लेयर उनसे मिल सकता है। जैसे कि ट्रम्प से मिलने के बाद मैनिपुलेट किया जा सकता है। ईरान क्या जवाब देने वाला है, तो उसमें बड़ा प्लेयर मिल सकता है। साथ में ट्रम्प क्या बोलने वाला है, उसको पहले से ही खबर हो सकती है इस चीज़ की। उसी तरीके से काफ़ी बड़ा बड़ा मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होता है। इंडिया के अंदर आरबीआई क्या बोलने वाला है, या फिर पीएम क्या बोलने वाला, अच्छी खबर कौन सी है, तो उसमें कुछ दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही बड़ा पैसा बनता है, फिर शांत हो जाते हैं। फिर 3-4-5 महीने के बाद कोई ऐसी खबर आती है, ठीक है। तो बड़ा एक दिन के अंदर बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा बन जाता है। किस चीज़ से बनता है? इन सारी चीज़ों से। तो सबसे पहले हम ये इन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि इसने अभी 30 मार्च से लेकर अभी तक कितना पैसा बना के दिया है। ग्रो ने 38% के रिटर्न बना के दे दिए हैं 30 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में, समझ रहे हो। उसके बाद अभी गिरावट है जी, गिरावट हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ के समय शेयर का भाव आपको मालूम है 112, 113, फिर बढ़ते बढ़ते 120, धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते आज की डेट में यहाँ पर है। पहले भी ज़बरदस्त तेजी बनाई थी, गिरावट हुई, तो दूसरी बार ही पैसा आपको बना के दे रहा है। तो मल्टीपल टाइम शेयर पैसा बना के देते हैं, लेकिन खरीदना आपको हाई पर ही है। तो क्या बात की जाए, क्या सिखाया जाए आपको जी? तेजी बन गई, छोड़िए, फिर दोबारा से गिरावटें होंगी जी। इंटरनेशनली कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही हो जो, चलिए न्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। अलग से कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, इसी के अंदर सारी बातें बता दूंगा। 2 न्यूज़ ऐसी हैं जो कि आपके काम की हैं। काम की मतलब कि निगेटिव ही न्यूज़ है, उनका असर पड़ता है मार्केट पर।
एक साल पहले देखेंगे 800 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का ग्रो का, उसके बाद 904 करोड़, 1019, उसके बाद 1216 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 1506 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप है, क्वार्टरली भी अच्छा जंप है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 720 करोड़ से कितना शानदार दिखा है। उससे पहले 603 था, 483 करोड़ था। एक साल पहले 388 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़िया जंप हो, रेवेन्यू के अंदर भी 70-75% की जंप हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी इसी तरह से जंप हो डबल की, और नेट प्रॉफिट के अंदर देखिए 309 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया नेट प्रॉफिट 686 करोड़। ठीक है, तो डबल से भी जंप अगर देखने को मिल रही है ज़्यादा नेट प्रॉफिट के अंदर, तो इससे अच्छे क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो रिजल्ट्स में तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। एक शेयर और है मज़ेदार, कई बार मैंने आपको उसके बारे में बताया, चलिए दिखा देता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। तो बैंकों के अंदर एक हिसाब से ही तेज़ी बनती है, दूसरे शेयर्स की तरह तेज़ी नहीं बन सकती है। मार्केट कैप भी देखना होता है, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो इस शेयर के अंदर एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए नीचे 61 रुपीज़ तेजी जो दिखाई, देखिए कितना 22% का रिटर्न बना के दे दिया। देखिए यही स्टॉक मार्केट है, गिरावटों पे ही खरीदना होता है जी। वो तो बिल्कुल दिक्कतें परेशानी चल रही थी, गैस भी हमें देखने को नहीं मिल रही थी इतनी, तो इंडिया के अंदर ही दिक्कत चली गई, हम तो गैस में ही खो गए, फिर हम क्या खरीद पाते, हमें तो बिल्कुल डर लग गया। चलिए ऐसे ही होता है मार्केट के अंदर, अभी तो बहुत कुछ और भी देखने को मिल सकता है। चलिए इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शानदार रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई है, परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर 2026 के अंदर। स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट देखिए 34% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना जंप देखने को मिला है, 2014 करोड़ का, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा जंप है, देख लीजिएगा एक बार रिजल्ट्स। और एक साल पहले कितना का प्रॉफिट था, 1493 करोड़ का, यानी कि रिजल्ट्स बड़े ही शानदार हैं। बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके अंदर, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ। नीचे के साइड में जब ये काफ़ी नीचे होता था तब भी मैंने आपको बताया, आरबीएल बैंक को कितनी बार बताया था नीचे की साइड में, आपको याद होगा। फेडरल बैंक को कितनी बार बताया नीचे की साइड में, नीचे की साइड में बिल्कुल। ठीक है, तो कई शेयर ऐसे ऐसे हैं जो आपको नीचे की साइड में मैंने बताया कि इन पर फोकस कीजिए। देखिए खरीदने बेचने की राय यहाँ पर नहीं दी जाती है। अगर किसी को लगता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि खरीद लिए बेच लिए, नहीं, गिरावट पे ही खरीदना होता है। तेजी में खरीदने से क्या फायदा मिलेगा, गिरावटें होती हैं और एक शेयर मल्टीपल टाइम पैसा बना के देता है, लेकिन जब भी लगेगा ना कि पैसा बना है, वो गिरावट से ही कैलकुलेट होता है। गिरावट पे आप मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, जैसे ही शेयर गिरेगा तो फिर क्या पैसा बनेगा। चलिए खबर पहली कौन सी है दोस्तों, न्यूज़ के अंदर कल आपने खबर जरूर सुनी होगी कि इंडिया के 2 जहाज पर ईरान ने फायरिंग की, उनको पीछे जाना पड़ा। बाद में इंडिया ने बोला भी भाई फायरिंग क्यों की है, जब आपने अप्रूवल दे दिया था निकलने के लिए तो फायर क्यों किया। ठीक है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है XYZ, लेकिन किया फायर, करना नहीं चाहिए था। उससे पहले आपने देखा होगा 17-18 जहाज हमारे रोक के रखा, और ऐसा कुछ देखने को मिला, गैस की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई, इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई कि लोग अपनी जॉब छोड़ छोड़ कर भी घर भाग गए। जो छोटे मोटे लोग रहते हैं जो अपना धंधा करते हैं, जैसे कि कोई चाय बनाने वाला है, कोई मोमोज बनाने वाला है, ठीक है, रेडी पर लगा के अपना कोई खाना बेचने वाला, खाना बनाकर बेचता है, ऐसे लोग जिनको गैस नहीं मिलेगी तो बड़ी दिक्कत में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी कुछ समय के लिए सिटी से घर आना पड़ा। अब जबकि थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका से जहाज आने में लगता है लगभग 40 से 45, और दूसरे कंट्री से भी इतना दिन लगता है। अब रसिया से थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन कतर से तो 4-5-6 दिन के अंदर ही हो जाता था काम। ठीक है, आ रही है गैस, अभी नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। अब यहाँ पर उन्होंने ईरान ने कल हमारे जहाज पर, 2 जहाज पर फायरिंग की, जबकि नुकसान कुछ नहीं देखने को मिला है। ईरान ने इसके लिए सॉरी भी मांगा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, ट्रंप ने यहाँ पर सीज कर दिया है ईरान का शिप। अब बड़ा बहुत दिक्कत में है। क्रू को पहले चेतावनी दी, बोला कि भाई शिप को पीछे ले जाइए, क्रू ने कहा नहीं हम तो ईरान हैं, हम तुमसे कैसे डर जाएंगे, हमारा जहाज नहीं रुकेगा, हमारी जगह में आप खड़े हैं। उन्होंने इंजन पे अटैक कर दिया, जहाज रुक गया, फिर उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी अंदर की साइड में क्या है क्या नहीं। तो ईरान बड़ा फंसा हुआ है, ईरान फंसा हुआ है। अब देखिए
लड़ाई करने का शौक है तो अब तो लड़ाई करनी पड़ेगी। अब इजराइल ईरान का अगर आप देखें तो क्या बात की जाए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि तेहरान कह रहा है, यानी कि ईरान, नो प्लान फॉर न्यू टॉक यूएस सीज ईरानियन कार्गो शिप, ठीक है। तो किसी तरह की कोई टॉक करने के लिए तैयार नहीं है। कौन? सीज फायर से रिलेटेड किसी तरह की कोई टॉक करने के लिए तैयार नहीं है ईरान, फिलहाल तो अभी अमेरिका के साथ जो खबरें देखने को मिल रही हैं। ये प्लान चल क्या रहा है? उधर की साइड तो ईरान ने भी सबके जहाज बंद कर दिए, कोई शिप नहीं जाएगा, जबकि पहले बोला था चले जाएंगे लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, अब तो अमेरिका यहाँ पर रोक रहा है। लेकिन उससे पहले तो अमेरिका नहीं रोक रहा था ना, तब तो किसने रोक कर रखे थे? ईरान ने सबके जहाज रोक के रखे हुए थे, भाई कोई नहीं जाएगा, एक एक करके जाएंगे। इंडिया के इतने समय तक 17-18 जहाज को रोक के रखा हुआ, एक एक जहाज भेज रहा है 7-7, 8-8 दिन में, गुंडागर्दी पूरी इंडिया के साथ। जबकि ऐसे समय में भेज देना चाहिए, रोकने थे इजराइल और अमेरिका के रोकता, यूरोपियन कंट्री के रोकने चाहिए थे। नहीं, किसका रोकेगा? इंडिया का रोकेगा। आज फिर ईरान ने उधर की साइड में रोक लिया है अमेरिका ने। अब बोलिए, जैसे को तैसा। तो ईरान भी मानने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये युद्ध मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाला है। ये जो सीज फायर हुआ है सिर्फ हथियार बढ़ाने के लिए और सेट करने के लिए कहाँ कहाँ पे अटैक किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर अटैक किया जाएगा। इजराइल और अमेरिका ने सिर्फ ये सेट किया है कि ये कहाँ कहाँ पर अटैक किया जाएगा। इस्लामाबाद, अमेरिका, ये सब बस सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ईरान को थोड़ा सा लूज़ करने के लिए है, कि इनकी शक्ति थोड़ी सी लूज़ हो और वे अच्छी प्लानिंग के साथ यहाँ पर अटैक कर सकें। देखिए, लेबनान पे लगातार ज़बरदस्त अटैक क्यों किया? क्यों अटैक किया होगा बताइए? जी नहीं मालूम है क्यों अटैक किया? इसलिए ताकि जब ईरान पर अटैक किया जाए वे थोड़ा सा ढीले रहें, थोड़े ज़्यादा तेज ना उखड़ के आए। तब किसका नंबर है? ईरान का। जो हूती थे, हमास थे, हिजबुल्ला थे, 5000 जो रॉकेट दागे गए थे इजराइल पर, उसके पीछे कौन था? ईरान था ना, ठीक है। तो अब सीधा फंडा यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि हमास की पिटाई की, किसी की भी पिटाई की, लेकिन उसके पीछे था कौन? ईरान। तो मेन कौन है? ईरान। तो इजराइल तोड़ेगा किसको? ईरान को। हमास किसको बना सकता है? अब इनकी टक्कर चलेगी। देखिए, जो मुझे लगता है, अब कितना सही है कितना गलत है, दुनिया पर तो इसका असर पड़ेगा। ईरान वैसे भी नॉर्मली अभी की बात करते हैं तो 10-20 साल पहले ही पीछे ही पहुंच चुका है, इतनी उसकी पिटाई अभी हो चुकी है। इजराइल की भी ऐसे ही है, अमेरिका के भी ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अभी ये यूरेनियम वो देगा नहीं, इनकी जिद यही है। अब यहाँ पर अगर ये शिप निकलने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, तो उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा? तो ओवरऑल मिला के ये युद्ध कहीं से भी रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये युद्ध यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए, ये युद्ध कहीं और ही जा रहा है, ठीक है। इसका असर अभी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। अभी जो रास्ता रोका है ना यहाँ पर, ये जो अभी रास्ता रोका है अमेरिका ने, कुछ और ही हिसाब है अभी यहाँ पर इजराइल मारने के लिए। देखिए, सीज फायर के बाद लेबनान पे जबरदस्त अटैक क्यों किया? ये कोई डरने का हिसाब नहीं है ना यहाँ पर। और ईरान सीज फायर के लिए तैयार क्यों हो गया? शर्त तो कुछ नहीं थी, बातचीत किसकी, किस चीज़ की बातचीत? तो ये हमास बनाने के चक्कर में है। ईरान को भी हमास, मतलब कि मामला, जो सारी चीज़ें दिक्कत परेशानी अभी तक हुई है इजराइल को, तो इजराइल को मालूम है कि इस सारी चीज़ों के पीछे जो इतनी लड़ाई, इतना दुनिया भर की दिक्कतें, देश के अंदर इतने परेशानी है, उसके पीछे ईरान कारण है। और ईरान के अंदर जो दिक्कतें परेशानी हुई उसके पीछे इजराइल कारण है। तो इन दोनों की लड़ाई कहाँ रुकेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल इजराइल मानने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ईरान भी इधर मानने वाला नहीं है, अमेरिका भी कहाँ मानता है, वो भी ऐसे ही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।